अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो है कीपा के थ्रू ब्रांड हंटिंग। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट हमने ओपन की हुई थी। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है ऑलरेडी। ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की थी। हमने कीपा को लॉग इन किया यहाँ पे, और इधर से ओपन कर लेते हैं इसको, इसकी वेबसाइट पे, या डायरेक्ट वेबसाइट पे लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि लोकेशन फोकस कर लें। इधर जो लॉगिन वाली सेटिंग होती है उसके साथ लोकेशन भी आ रही है, तो मेरी यूके यूएसए सिलेक्टेड है तो ओके। अगर नहीं सिलेक्टेड तो आप इसको कर लेंगे। हम डाटा में चले जाएंगे, फिर पहले नंबर पे डाटा को क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी नीचे स्ट्रिप ओपन होगी। ये है जी, प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है? हमने बेसिकली अपना पूरा वो जो क्राइटेरिया था ना अब तक सीखा हुआ है, उस क्राइटेरिया को हमने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ नीचे आएंगे इस जगह पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट सेल्स रैंक एंटर करेंगे। ये लेस देन और मैक्सिमम हम कितना करते होते हैं? 50,000। तो यहाँ पे मैं 50 के बजाय 40,000 दे देता हूँ। 40,000 हमने दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेगा नीचे प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं। नीचे आ रही हैं 9 लाख के करीब। 9 लाख, बल्कि 98 लाख। ठीक है, 98, यानी 1 करोड़ के करीब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। सिर्फ मैंने बीएसआर एंटर किया है। तो ये जितना हम क्राइटेरिया एंटर करते जाएंगे प्रोडक्ट्स उतनी कम होती चली जाएंगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करने? नेक्स्ट हम ये करने लगे हैं कि प्रोडक्ट की बल्कि नीचे आएंगे, amazon को देखेंगे कि वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये आउट ऑफ स्टॉक हमने क्लिक कर दिया। ऑलरेडी हम देखते होते हैं कितना परसेंट, तो हम टोटल आउट ऑफ स्टॉक को ही क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, आते जाएंगे नीचे, और ऑफर्स की तरफ यानी सेलर्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल नीचे चलते जाएंगे, बल्कि ऑफर से पहले हम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रूट कैटेगरी यानी मेन कैटेगरी हमारी कोई एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑफिस की प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो ओपन कर लेते हैं। कोई भी हम कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जो हमने कैटेगरीज पहले से फाइनल की हुई हैं उनमें से कोई भी। तो अब देखिएगा कितनी प्रोडक्ट्स थी पहले? 98 लाख, यानी 9 मिलियन से भी ज्यादा, 10 मिलियन के करीब। अब देखिए प्रोडक्ट्स कितनी रह गई? 1,66,66,000, यानी 1,66,000। ये क्राइटेरिया जितना एंटर होता चला जाएगा, नैरो डाउन होती जाएंगी प्रोडक्ट्स, शॉर्ट डाउन होंगी। अब नीचे जाएंगे, फिर ऑफर काउंट्स यानी सेलर कितने होने चाहिए। एफबीए सेलर्स होते हैं हमारे नॉर्मली, हम 3 भी कह रहे थे लेकिन 2 को कर देते हैं। 2 मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम हमारे जो सेलर्स होने चाहिए वो 20 होने चाहिए। हमने वैसे 30 तक का प्लान किया हुआ था, लेकिन हम क्राइटेरिया थोड़ा सख्त कर देते हैं क्योंकि हम टूल यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट यानी सेलर्स हमारे पास ये आ गए। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर की बात आ रही है। तो बाय बॉक्स सेलर में हम थर्ड पार्टी कर देते हैं। अमेजोन तो नहीं होना चाहिए ना, जाहिर है। अमेजोन होगा तो फिर प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे हमने बाय बॉक्स सेलर में थर्ड पार्टी कर दिया। अब नीचे आते हैं मजीद। अच्छा, सारी जो ये ऑप्शंस हैं ये आप नहीं क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आते हैं प्रोडक्ट की टाइप्स में। डिजिटल तो हम प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो इसको क्लिक कर देंगे। देखिए 98 लाख से ये 19,000 पे रह गई प्रोडक्ट्स। आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं क्योंकि क्राइटेरिया अप्लाई हो रहे हैं। फिर वेरिएशन आ रही है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं? नो वेरिएशन। वैसे तो हमने 5 तक का किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नो वेरिएशन। तो 3,000 प्रोडक्ट्स रह गई। उसके बाद नीचे आते हैं, आते जाएंगे नीचे रेटिंग और रिव्यूज की तरफ। रेटिंग हमने बात की थी कि मैक्सिमम जो है ना रेटिंग कितनी हमारी होनी चाहिए? रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। और रिव्यूज कितने होने चाहिए? वो हमने तय किए थे, चलें 30 थे तो 20 कर देते हैं।
अब देखिए प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी रह गई। अच्छा, रेटिंग जो है ना इसकी, सॉरी इधर मैंने लिखना था 4, मिनिमम 4, और रिव्यूज कम से कम 20। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स अब कितनी रह गई हैं? 2000। ठीक है, अब हम इसको मजीद चेक करते हैं। वेट की तरफ आते हैं। हमने वेट को डिसाइड किया था कि ये एक नई चीज आई है, वैसे क्राइटेरिया में मैंने बताया भी था, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम इसका वेट एंटर कर देते हैं, 1500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए पैकेज का वेट है, या हम आइटम का वेट लिख सकते हैं या पैकेज का, नो प्रॉब्लम। तो 2400 प्रोडक्ट रह गई। ये हमारे पास देखिए प्रोडक्ट्स आ गई हैं इतनी ज्यादा। यहाँ मजीद भी हम क्राइटेरिया जो है वो अपडेट कर सकते हैं इसमें। वेट भी हम दे सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन भी हमने दे दी। बाय बॉक्स सेलर जो है ना, यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं। हाँ, बाय बॉक्स सेलर जो है ना वो हमने थर्ड पार्टी कर देना है। तो अब देखिएगा हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ कितनी रह गई, सिर्फ और सिर्फ 43। अब हम क्या करेंगे, फाइंड को क्लिक करेंगे। फाइंड को जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी। इसमें हम मजीद भी चेंजेस कर सकते हैं। हम इसका बीएसआर भी बदल सकते हैं, यहाँ पे इसकी रेटिंग भी बदल सकते हैं इसके। इसी तरीके से अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक भी बदल सकते हैं। और इसके बाद और एफ बी और एफ बी एम में भी तब्दीली ला सकते हैं, ब्रांड्स को हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आ गए। टोटल कितनी आई हैं जी, 43। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ रही है, एडवांस फिल्टर। इसको मजीद दोबारा क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे चले जाएंगे। तो हम इसको एक दफा फिर से भी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट को कर क्लिक कर देंगे, जैसे हमने शीट हंटिंग में किया था। तो ये हमारे पास अब ऑल एक्टिव कॉलम्स और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी अपने पास डाउनलोड कर। अब देखिए ये हमारे पास सीट डाउनलोड हो गई। इसमें फिर बाकी वही काम करेंगे जो शीट हंटिंग में करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो इसके इमेजेस को, ये कॉलम हमें चाहिए नहीं, इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं और टाइटल को नैरो कर लेंगे। सेल्स रैंक हम सिर्फ रखेंगे और बाकी 90 डेज को छोड़ देंगे, रिव्यूज रखेंगे। बाय बॉक्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बाय बॉक्स सेलर को रिमूव कर सकते हैं हम। Amazon करंट को रिमूव कर सकते हैं, यानी जितने भी इररेलेवेंट है उन सारे को रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पे सेलर्स को रहने देंगे, एफबीए सेलर्स को। और फिर बड़ी अहम बात आ रही है एसन के साथ इनके ब्रांड्स को। अब ये जो ब्रांड्स है ना जितने, अब ये कई फेमस ब्रांड भी इनमें हैं, इनको एक एक करके हम पिछले मेथड जो अभी मैंने समझाया उस मेथड के जरिए हम गूगल करेंगे और देखेंगे कि इन ब्रांड्स के वेबसाइट्स कौन सी हैं। फिर इन वेबसाइट्स पे जाके अपनी कंपनी डिटेल के साथ रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। अगर तो रजिस्ट्रेशन मिल गई तो उनसे प्रोडक्ट लिस्ट मंगवा लेंगे, फिर उनको स्कैन करेंगे, फिर अमेजोन पे चेक करेंगे और बेचेंगे। अगर वो हमें अपनी एक्सेस नहीं देते तो उनसे हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक ले लेंगे उनके एरिया के, जिनसे जिनको वो बेच रहे हैं। और फिर हम उन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके उनसे रजिस्ट्रेशन करके वहां से प्रोडक्ट्स अपन चेक करेंगे और फिर अमेजोन पर सेल करेंगे। ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो इस ब्रांड की होंगी, इसके अलावा बाकी ब्रांड्स की भी मिल जाएंगी। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ब्रांड हंटिंग विद कीपा। पिछले वाला था इसके साथ रिवर्स हंटिंग या कंपेटिटर हंटिंग। ठीक हो गया। अब आप इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। वैसे ये सारा इजी है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चंस इंशाल्लाह नहीं करने पड़ेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है।
प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे जो मेथड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। पहला मेथड हमने किया मैनुअल, दूसरा मेथड हमने किया शीट हंटिंग, तीसरा मेथड हमने किया अभी रिवर्स हंटिंग, फिर उसके साथ ब्रांड हंटिंग। तो रिवर्स हंटिंग में कंपेटिटर हंटिंग भी उसे बोलते हैं। तो हमने बेसिकली 4 मेथड्स प्रोडक्ट हंटिंग के कर मेथड्स हैं। जब आप किसी क्लाइंट के साथ जब ऑनलाइन काम करने लगेंगे, मुख्तलिफ लोग भी आते हैं जो हायर करते हैं प्रोडक्ट हंटर्स को, तो आपको ये सारे मेथड पता होंगे। इनको कीपा के थ्रू, चूंकि जिसके पास कीपा नहीं है तो वो तो नहीं कर पाएगा, जो कीपा जिनके पास है तो वो प्रैक्टिस लाजमी बार बार करें और अपने पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट सेव करें, और फिर सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बताया हुआ है उसी तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करके वहां पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। अगले हफ्ते तक आप लोग कोशिश करें कि प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें।